करके भी हमें नहीं पता, हमें जब किसी पे शक ही नहीं था क्योंकि हमारी बेटियां कभी बाहर ही नहीं निकली थी घर से। ना तो हमें नहीं पता कि कौन ऐसा आदमी है जिन्होंने अंदर बैठी को बुलाया, कैसे फ़ोन दिया, कैसे नहीं दिया, जब हमें पता ही नहीं किसी बात का। पुलिस क्या तावन कर रही है आप लोगों के साथ? पुलिस पहले गए थे तो अस्सलाम वालेकुम नादरीन, 42 HD टीवी के साथ मैं हूं आपका होस्ट उमर अली। नादरीन, इस वक्त मैं कान्हा ज़ोहर टाउन के अंदर मौजूद हूं। एक ऐसी बहन के साथ, इनकी बेटी जो है वो घर से किसी ने अगवा कर लिया है या घर से चली गई है। मज़ीद हम इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं कि किस तरीके से इनकी बेटी के साथ ये सारा वाक़या हुआ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, आप ही मुझे ये बताएं कि आपकी जो बेटी है किस तरीके से घर से गई है? भाई हम 14 तारीख का वाक़या था, हम रात को 1 बजे के करीब सोए थे। 1 बजे के बाद फिर मैं फजर के टाइम उठी हूँ तो ना मैंने देखा कि बड़ी बेटियाँ जो है ना तीनों अंदर बेड पे लेटी, तो देखा बड़ी बेटी जो है ना उसके साथ नहीं थी। फिर मैं छत पे गई, देखा छत पे भी नहीं थी। फिर मैंने आके सभी को उठाया और उठा के पूछा कि रफ़िया कहाँ है, तो उन्होंने कहा हमें नहीं पता। फिर मैंने उधर वाशरूम कमरे के अंदर है ना उस पे देखा तो उसने ना दुपट्टे के गिरे लगा के ना बाहर सड़क में, बैक साइड पे ओपन है वो जगह? ओपन है जगह, तो उधर से गई रात के वक्त। अभी मुझे ये बताएं कि आप उस टाइम कहाँ पे थी जब आप उठी हैं? छत पे थी या नहीं? सोए हुए थे गेट के आगे। इस जगह पे सोए हुए थे? गेट को ताला लगाया? हाँ जी, ताले लगे हुए थे दोनों। तो आपके जो है कितने बेटे हैं, कितनी बेटियां हैं? 1 बेटा है और 6 बेटियां हैं। तो आपका बेटा उस टाइम कहाँ पे था? बेटा छत के ऊपर तो बाकी जो आपकी बेटियां वो सारी यहाँ पे सो रही? नीचे थी। हाँ जी। तो उससे पहले आप लोगों को शक हुआ हो जब वो घर से गई है, उसके पास मोबाइल था? मोबाइल था उसके पास। कितनी देर से था? पता नहीं, छोटी बेटियों ने बाद में बताया जब ये वाक़या पेश आया ना, तो बाद में फिर पूछा उनसे कि आपको पता हो, तो छोटी बेटियों ने बताया कि मम्मा हमने 1 हफ़्ता पहले ना उसके पास फ़ोन देखा था। तो फिर मैंने डांटा कि आपने मुझे नहीं बताया, मुझे नहीं बताना था तो आप अपने अब्बू को बताती। ना उन्होंने अब्बू को बताया ना मुझे बताया। फिर एक छोटी बेटी ने कहा एक दिन उससे कि मैं मम्मा को बताऊँगी, तो कहने लगी उससे वो प्यार करने लगी बड़ी। नहीं नहीं, बताना नहीं किसी को, मैंने जिसने मुझे दिया ना मैं उसको वापस कर दूँगी। ये नहीं बताया था किसने दिया? नहीं, ये नहीं बताया था किसने दी, किसी का नाम तक नहीं बताया था। और जो आपकी बेटी है उसने ना आपसे बात की, ना अपने भाई से, ना वाला से, किसी को नहीं बताया? ये अगर शेयर की होती तो मैं खुद जांच पड़ताल करती, फ़ोन की या बेटी की, किसी ने भी नहीं बताया हमें। तो आपकी जो बेटी है पढ़ने के लिए जाती थी या घर में रहती थी? वो घर में रहती थी। आप क्या काम करती हैं? मैं पहले घरों में भी करती हूँ, कोठियों में करती थी। तो जो आपके शौहर हैं वो भी काम करते हैं। यानी कि मोबाइल का 1 हफ्ता पहले जो आपकी दूसरी बेटी है उन्होंने बताया था कि उनके पास मोबाइल था? हाँ जी, छोटी बेटी ने देखा था। अगर वो बता देते तो शायद आज ये दिन ना देखना। हाँ, देखना पड़ता, उन्होंने बताया ही नहीं। तो माँ जी, आप मुझे ये बताएं, किसी के ऊपर आपको शक है? पहले तो नहीं था हमें शक, फिर छोटी बेटी ने बताया मम्मा वो सामने दूसरी गली में एक लड़का रहता है, वो इधर पिछली गली में उन्होंने मकान लिया, वो टेरेस के ऊपर आके खड़ा होता था तो आप ही उधर देखती थी, बस इतना सा बताया। घर के फ्रंट साइड पे उनका घर था? हाँ जी। बैक साइड पे दोबारा उन्होंने लिया है? किसी का था, उनकी चाबी ली हुई थी उन्होंने, तो फिर हमने उनसे भी बातचीत की थी। घर जाके 2-3 गली से बंदे लेकर गए थे तो बातचीत की उन्होंने ना, हमें मसलन के 100 न्याय दे दिया कि हमारे बेटे के पास नहीं है। उनका जो बेटा है वो घर में ही है? शायद घर में हो। वो नहीं उन्होंने दिखाया कि वो घर में है या नहीं? वो भी था, उन्होंने दिया ना, बेटे ने दिया ना न्याय। यानी कि उसने कहा मुझे नहीं इस बात का इल्म? इस बात का पता कि मेरे हाथों में नहीं है। तो घर से गई है, कोई आपका कीमती सामान या कोई जेवर वगैरह कोई चीज़ तो नहीं लेके गई? नहीं, कोई नहीं। तो उसके बाद जब आप पुलिस के पास गए हैं, पुलिस आप लोगों के साथ क्या ताउन कर? पहले हमने नामलूम करके भी हमें नहीं पता, हमें जब किसी पे शक ही नहीं था क्योंकि हमारी बेटियां कभी बाहर ही नहीं निकली थी घर से। ना तो हमने कभी, मैं तो उनको अक्सर ईद मसलन के कोई भी दिन या त्यौहार आता था, मैं अपनी बेटियों को साथ लेके नहीं जाती थी बाज़ार में। मैं और मेरा बेटा अकेले ही कपड़े वगैरह ला कर देते थे घर में ही, जैसे ला के देते थे सब्र शुक्र करके पहन लेती थी ना। मोहल्लेदारों ने कोई ऐसी बात की हो? ज़ाहिर सी बात, आप इस मोहल्ले में रह रहे हैं तो मोहल्ले वाले भी तो इसी बात से तो परेशान है कि वो 2-3 लोग हमारे साथ गए थे, उन्होंने भी यही कहा कि हम छोटी सी थी बिल्कुल जब हमने जो जगह खरीदी, 10-12 साल हो गए इधर आए हुए हमको। तो मोहल्ले वाले भी कहते हैं हमने आज तक इनकी बेटियां नहीं देखी बाहर निकलती हुई। फिर हमें नहीं पता कि कौन ऐसा आदमी है जिन्होंने अंदर बैठी को बुलाया, कैसे फ़ोन दिया, कैसे नहीं दिया, जब हमें पता ही नहीं किसी बात का।
पुलिस क्या तावन कर रही है आप लोगों के साथ? पुलिस पहले गए थे तो पुलिस ने कहा कि जाके घर में जांच पड़ताल करें, फिर किसी के शक शुबा है तो आके बताएं। तो फिर घर आके बेटियों से पूछा तो बस बेटियों ने भी यही बताया कि हमने एक हफ्ता पहले ਸਾਡੀ मोबाइल ਜਿਹੜੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏ ਕਿ ਉਹ ਕੌਣ ਲਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਤਾਮਨ ਕਰਦੀ? ਪੁਲਿਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਮਣੇ ਇਹ ਕਰਦੀ ਕਿ 3 ਦਫਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਏ ਹਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿਰਾ ਪੜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਕੱਲ 2 ਵਜੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਕੱਲ ਅਸੀਂ 3 ਵਜੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੀਸਰੀ ਦਫਾ ਗਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ 2 ਵਜੇ ਆ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ 2 ਵਜੇ ਆ ਜਾਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰੇਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਦੇਤਾ, ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਦੇਤੀ ਬੱਚੀ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਲੂਮਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਨੰਬਰ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਸਿਮਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ, ਇਹ ਉਹ ਲੜਕੇ ਦਾ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗਏ ਨਹੀਂ। ਸ਼ੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਤੇ? ਸ਼ੱਕ ਸਾਡਾ ਹੈ ਪਿਛਲੀ ਗਲੀ 'ਚ ਘਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲੇ ਤੌਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਆ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਮਹੱਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੋਚੀ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦੂਸਰੇ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਦਾ? ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਗੋਂ ਉਹਨੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ 2 ਗਲਤ ਬੋਲੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਹੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਤੀਸਰੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਵਾਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਇਹ ਹੈ ਉਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਘਰੋਂ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ ਆ ਉਹ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਸੀ, ਇੱਧਰੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਛੱਤ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਐਂਡ ਦੀ ਐਂਡ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕੌਣ ਆ ਔਰ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ।